तो आइए दोस्तों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 23 जुलाई 2020 गुरुवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट, आगामी 24 घंटे के भीतर इन जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। और आगे जानेंगे, लोक गायिका ममता चंद्राकर ने कुलपति नियुक्त किए जाने पर जताई खुशी। साथ ही बात करेंगे सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करने वाले हरदेव सिंह की इलाज के दौरान मौत। और आगे जानेंगे, चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी अपडेट देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सभी खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट, आगामी 24 घंटों के भीतर इन जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। तो रायपुर सावन के आगमन के बाद भी छत्तीसगढ़ में लोगों को अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। प्रदेश में मानसून के आगमन के बावजूद कई इलाकों में गर्मी और उष्ण का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटे के भीतर मूसलाधार बारिश होने की बात कही है। मौसम विभाग की ओर जारी अलर्ट के अनुसार आगामी 24 घंटे के भीतर सरगुजा, जसपुर, कोरिया, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बिजली भी गिरने की संभावना है। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ अनलॉक 2 का 23वां दिन। तो रायपुर में 10 बजे के बाद एक्शन में पुलिस, बाहर निकले तो एफआईआर। बेमेतरा में पहले ही दिन लॉकडाउन फेल, खुली रही दुकानें। तो कोरोना वायरस की रफ्तार और संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की 13 जिलों में लॉकडाउन के आदेश हैं। रायपुर समेत सरगुजा, रायगढ़ के सारगढ़ और बलौदाबाजार में बुधवार से जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद करा दिया गया है। वहीं 13 जिलों में से 8 जिलों में बुधवार आधी रात और गुरुवार से लॉकडाउन किया जाएगा। बेमेतरा में लॉकडाउन 14 दिन का किया गया है। हालांकि पहले ही दिन मंगलवार को फेल हो गया। ज्यादातर दुकानें खुली रहीं और भीड़ थी। रायपुर सड़क पर बेवजह घूमने वालों को कराए कान पकड़कर उठक बैठक। राजधानी रायपुर में सुबह से सड़कों पर ट्रैफिक और लोगों की चहल पहल दिखाई दे रही थी। सार्वजनिक परिवहन बंद होने के बावजूद ऑटो और ई रिक्शा भी चल रहे थे। वहीं 10 बजे से ही पुलिस एक्शन में आ गई। शहर के सभी इलाकों में वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बेवजह बाहर मिले तो एफआईआर होगी। बावजूद इसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के अनुसार लोग बाहर घूमने के लिए डॉक्टर की पर्ची लेकर निकल रहे हैं। पर्ची 4 से 6 महीने पुराने होती हैं और कहते हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं। किसी को बिजली का बिल देना है तो किसी को उधारी के रुपये लेने हैं। वहीं तेलीबांधा इलाके में बेवजह घूमने वाले को कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई गई। कालीबाड़ी चौक, जय स्तंभ चौक पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। हालांकि अभी गली मोहल्लों में लोग भीड़ लगाकर जुटे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। लोक गायिका ममता चंद्राकर ने कुलपति नियुक्त किए जाने पर जताई खुशी। प्रदेश शासन राज्यपाल को दिया धन्यवाद। तो रायपुर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका ममता चंद्राकर को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ममता चंद्राकर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका ममता चंद्राकर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा है। ममता चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की राज्य गीत अरपा पैरी के धार को भी अपनी आवाज दी है। ममता चंद्राकर आकाशवाणी केंद्र रायपुर में बतौर निर्देशक भी काम कर चुकी हैं। वे 4 दशक से ज़्यादा समय से छत्तीसगढ़ी लोकगीत गा रही हैं और एक लंबे अरसे से रेडियो में भी तोर मन कैसे लगे राजा जैसे उनके गीत गूंज रहे हैं। तो बने रही दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करने वाले हरदेव सिन्हा की इलाज के दौरान मौत, गृहग्राम में हुआ अंतिम संस्कार। तो धमतरी सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करने वाले धमतरी निवासी हरदेव सिन्हा की इलाज के दौरान मौत हो गई। हरदेव सिन्हा 23 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझ रहा था और आखिर जिंदगी की जंग हार गया। मंगलवार रात करीब 12 बजे राजधानी रायपुर के कालरा अस्पताल में अंतिम सांस ली। धमतरी के समीप ग्राम तेलिन सत्ती में रहने वाले 27 वर्षीय युवक हरदेव सिन्हा ने 29 जून को रायपुर में सीएम हाउस के पास खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया था। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा आग बुझाकर आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। घटना के चंद घंटे बाद ही शासन प्रशासन ने बयान जारी कर कहा था कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हरदेव ने आत्मघाती कदम उठाया, जबकि घर परिवार और गांव वालों ने गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी को इसका कारण बताया था। मेकाहारा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद हरदेव का शव गृहग्राम तेलिन सत्ती लाया गया। इस दौरान रायपुर और धमतरी के आला अधिकारी और पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज सुबह आला अधिकारी गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। हरदेव की मौत के बाद पूरा परिवार टूट चुका है। पत्नी बसंती और 2 मासूम बेटी संजना और हसीना बेसहारा हो गए हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अब प्रदेश के इस जिलों में भी 25 जुलाई से होगा 1 हफ्ते का लॉकडाउन। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। तो कोंडागांव जिले में 25 जुलाई से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यहाँ भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाएगा, जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी रहेगा। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि बीते दिन कोंडागांव में 23 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। कोंडागांव में अब तक 42 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 30 एक्टिव केस हैं और 12 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो लॉकडाउन
राजधानी में बुधवार से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन, बंद रहेंगी सरकारी और निजी राशन दुकानें। तो रायपुर राजधानी में बुधवार से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू हो रहा है। लॉकडाउन को और भी सख्त बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने राशन दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकानें और निजी राशन दुकानें भी शामिल हैं। कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी करके कुछ बदलाव किए हैं। तो घरों में दूध पहुंचाने वालों के लिए सुबह 6 से 9:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक का समय। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी गैस के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय। कलेक्टर की जनता से अपील। तो कलेक्टर एस भारतीदासन ने जनता से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घरों में ही रहे। राजधानी की सड़कों पर 1500 पुलिसकर्मियों का पहरा रहेगा। शहर के मोहल्लों की गलियों में निगरानी करने और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लोगों पर नजर रखी जाएगी। लोगों को मेडिकल इमरजेंसी और दूसरे राज्यों के यात्रियों को टिकट दिखाने पर राहत मिलेगी। तो स्वास्थ्य विभाग का 7 डेज लॉकडाउन प्लान तैयार। तो स्वास्थ्य विभाग ने 7 डेज लॉकडाउन प्लान तैयार किया है। खुद स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। उन्हें मंगलवार को बैठक लेकर सभी को निर्देशित किया है। इसके तहत बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोगों को जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनकी पहचान करना, जांच करना, आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग करना है। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, कोरोना इफेक्ट, बस वालों की हालत इतनी खराब की एसोसिएशन अध्यक्ष ने 47 में से 27 बसें बेची। एक संचालक ने खोला ढाबा। तो तारा परसवानी। 106 दिनों के लॉकडाउन के बाद रफ्तार पकड़ने से पहले ही बसों के पहिए अब हाँफने लगे हैं। जिले में 15 दिन पहले फिर से शुरू हुई बस सेवा 22 जुलाई से फिर बंद हो जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा ने तो आर्थिक तंगी के चलते अपनी 8 बसें ही बेच दी हैं, जबकि एक अन्य बस संचालक ने ढाबा खोल लिया है। रायपुर से बड़ौदा बाजार से भाटापारा मार्ग पर कभी 120 बसें दौड़ती थी, मगर आज सिर्फ 8 बसें चल रही हैं। वह भी खाली। बस संचालकों, ड्राइवरों, कंडक्टरों, हेल्परों समेत 500 लोगों का परिवार इस बस परिवहन सेवा पर निर्भर था, मगर 3.5 माह से लॉकडाउन के चलते जो हालात बने हैं उसमें कई बस संचालकों के सामने गाड़ियां बेचने की नौबत आ गई है। शकुन बस ट्रेवल्स के संचालक एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि 3.5 माह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि बस संचालकों को गहने गिरवी रखकर किस्तें पटानी पड़ रही हैं। उन्हें खुद अपनी 8 बसें बेचनी पड़ी हैं। 8-9 बसों के मालिक महामाया ट्रेवल्स के संचालक लखन पटवा ने अपनी सभी बसें खड़ी करके ढाबा खोल लिया है। वहीं आगे खबर है दोस्तों, गोधन न्याय स्कीम। तो 15 दिनों में होगा गोबर बिक्री का ऑनलाइन भुगतान। तो जांजगीर चांपा, राज्य सरकार द्वारा पशुपालक किसानों को प्रोत्साहित करने, मवेशियों को नियंत्रित कर फसलों को सुरक्षित करने के लिए हरेली त्योहार के अवसर पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। गोधन न्याय योजना के साथ ही रोका छेका अभियान से मवेशी नियंत्रित होकर गौठान में रहेंगे, जिससे खुले में घूमने वाले पशुओं से खेत में लगी किसानों फसल सुरक्षित रहेंगी। गोधन न्याय योजना और रोका छेका अभियान से नगरीय निकायों में मवेशियों से होने वाली समस्याओं का समाधान होगा। मवेशियों के अपशिष्ट से होने वाली बीमारियों व गंदगी से निजात मिलेगी। वहीं मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। दुग्ध व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों को भी दूध के अलावा अब गोबर से आमदनी होगी, जिससे वे अपने पशुओं को बेहतर व्यवस्था कर सकेंगे और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। तो राज्य शासन ने गोबर को मूल्य 2 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया है। इसे खरीदने के लिए किसानों को क्रय पत्रक भी बनाया जा रहा है। बेचे गए गोबर की मात्रा और तारीख का उल्लेख होगा तथा 15 दिनों में पंजीकृत किसान के खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। तो आगे खबर है दोस्तों, कोरोना का असर, पीएटी और बीएससी नर्सिंग प्री टेस्ट नहीं, दाखिला 12वीं के आधार पर। तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, पीएटी और बीएससी नर्सिंग के विभिन्न कोर्स के लिए प्री टेस्ट परीक्षा इस बार आयोजित नहीं होंगी। तो 12वीं के नंबरों को आधार बनाकर ही आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और कृषि उद्यानिकी के लिए यही फार्मूला अपनाया जाएगा। अफसरों ने बताया कि हर साल की तरह शिक्षा सत्र 2020-21 में भी बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम प्रवेश दिया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण में इंट्रेंस एग्जाम होना संभव नहीं था। व्यापम की ओर से भी इस संबंध में विश्वविद्यालय को सूचना दी गई थी। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस बार 12वीं में मिले नंबरों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और इसके अनुसार ही काउंसलिंग होगी। गौरतलब है कि व्यापम से कृषि के अलावा इंजीनियरिंग, एमसीए, बीएड, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, डीएल, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएड, बीए, बीएड व बीएससी, बीएड और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, लेकिन अब इनकी प्रवेश परीक्षाओं को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। आगे खबर है दोस्तों, कोरोना का असर, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सादगी से ग्रहण किया पदभार। तो रायपुर पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बुधवार को शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के निवास जाकर चार्ज लिया। लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के पश्चात पाठ्य पुस्तक निगम कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश
गिरीश देवागन एवं प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह हरेली के कार्यक्रम में शामिल होने कोरबा और अंबिकापुर प्रवास पर थे। उनके लौटने के बाद आज लॉकडाउन के चलते बिना किसी समारोह के बेहद सादगी से खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवागन और राम गोपाल की उपस्थिति में शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने लॉकडाउन के बाद सबसे मुलाकात की उम्मीद जताई। तो वहीं आगे खबर है दोस्तों, केंद्र ने नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में पुलिस को मिलने वाला आधुनिकीकरण फंड किया कम। गृह मंत्री साहू ने अमित शाह को पत्र लिखकर राशि बढ़ाने की मांग। तो रायपुर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पक्ष लिखकर उन्होंने कहा है कि कुछ वर्षों से पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रशासन एवं परिचालन के लिए आवश्यक कर्मियों को चिन्हांकित कर उसकी पूर्ति करना है। तो पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य वामपंथ उग्रवाद समस्या से ग्रसित है। राज्य के 14 जिलों नक्सल समस्या से